इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य 18 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य विष्णोर्नुकं वीर्यानि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 18वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के विष्णोर्नुकं वीर्यानि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम विष्णोर्नुकं वीर्यानि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कभाय दोत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं विष्णुर्नुकमित यस्यौ तथ्यो दीर्घतमा ऋषि विष्णुर्देव देवता स्वराडार्षि त्रिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः अथ व्यापकेश्वर गुणा उपदिश्यन्ते। अब अगले मंत्र में व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम यह जो विचक्रमाण जगत रचने के लिए कारण के अंशों को युक्त करता हुआ, उरुगाय बहुत अर्थों को वेद द्वारा उपदेश करने वाला, जगदीश्वर पार्थिवानी पृथ्वी के विकार अर्थात पृथ्वी के गुणों से उत्पन्न होने वाले या अंतरिक्ष में विदित त्रेधा 3 प्रकार के रजांसी लोकों को विम में अनेक प्रकार से रचता है, जो उत्तरम पिछले अवयवों के सधस्थम साथ रहने वाले कारण को अस्कभायत रोक रखता है। यह जो विष्णवे उपासनादि यज्ञ के लिए आश्रय किया जाता है, उस विष्णु व्यापक परमेश्वर के वीर्यानि पराक्रम युक्त कर्मों का प्रवोचम कथन करूं, और हे परमेश्वर नु शीघ्र ही कम सुख स्वरूप त्वा आपका आश्रय करता हूँ। भावार्थ। सब मनुष्यों को जिस परमेश्वर ने पृथ्वी सूर्य और त्रसरेणु आदि भेद से 3 प्रकार के जगत को रचकर धारण किया है, उसी की उपासना करनी चाहिए। देखो, उसी परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया है, उसी परमात्मा ने सूर्य को बनाया है, और उसी परमात्मा ने जो दिखने वाले पदार्थ है, नहीं दिखने वाले पदार्थ है, सबको उसी ने बनाया है। तो इस बनाने वाले परमात्मा की ही हमें उपासना करनी चाहिए, अन्यों की नहीं। ऐसा आज के इस मंत्र में बताया गया है। पदार्थ तो देखो, मुख्य रूप से संसार में 3 ही गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी के साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से परमात्मा महत्व तो बनाते हैं, फिर उससे अहंकार बनाते हैं, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इसके जो विषय हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसी तीनों सतोगुण रजोगुण के माध्यम से प्रकृति से परमात्मा सब कुछ बनाते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा कि अनेक प्रकार से रचता है। संसार का जो कुछ भी पदार्थ हम देख रहे हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु जिसे हम नहीं देखते हैं, अनुभव करते हैं, ये आकाश है, सारे पदार्थों का निर्माता, सबका बनाने वाला वही परमेश्वर है। हमारे आपके शरीर के अंगों को भी वही बनाता है। मूल में वही है प्रकृति। मूल में क्या है जी? प्रकृति। कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु
और आकाश, इसी का सम्मिश्रण ये शरीर है। और ये पांचों क्या है? तो ये अहंकार का वर्णन समझ लो। अहंकार से परमात्मा ने सबको बनाया है, उसको महत्त्व से बनाया, उसको प्रकृति से बनाया। उसी को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण संसार का निर्माता वही परमात्मा है। प्रकृति को परमात्मा नहीं बनाते, मैंने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को परमात्मा नहीं बनाते। वो बना हुआ है, अनादि है, उसका कभी नाश नहीं होता है। आत्मा को परमात्मा नहीं बनाते, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। परमात्मा को कोई नहीं बनाता, परमात्मा का भी नाश नहीं होता। ये तीनों अनादि पदार्थ, जिसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ उसे कहते हैं अनादि। तो प्रकृति का कभी प्रारंभ नहीं हुआ, आत्मा का कभी प्रारंभ नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ये तो परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा का अंश आत्मा नहीं है। आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। आत्मा अनेक है और परमात्मा एक है। तो परमात्मा भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। अनादि परमात्मा अनादि प्रकृति को लेकर के अनादि जीव के लिए इस संसार को बनाता है। जीवों के सुखों के लिए इस संसार को बनाता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। और जो परमात्मा इस सब को बनाता है, उसी परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए। और वो कहाँ रहता है? तो कहा कि वो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। तो सब जगह रहने वाला परमात्मा हमारे आत्मा में, अंतःकरण में विराजमान है। तो हमें उस परमात्मा को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी उपासना हमें अपने अंतःकरण में ही करना चाहिए। क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक स्थान पर कहाँ मिल सकते हैं? जहाँ आत्मा होगा वहीं तो परमात्मा मिलेंगे। तो आत्मा हमारे अंतःकरण में है, हृदय में है। तो वेद का एक मंत्र है ना, मन के संबंध में, कहते हैं मन रहता है आत्मा के साथ। और मन जब आत्मा के साथ रहता है तो मन के लिए बताया गया है कि यस सुसारथी रस्वान वियन मनुष्यान ने नीयते भी सुभिर्वाजिनी न इव हृत प्रतिष्ठम। कहाँ का है? हृदय में स्थित है। तो ये मन आत्मा के साथ हृदय में स्थित है। और परमात्मा सब जगह है तो मन में भी है। परमात्मा सब जगह है तो मन में भी है। तो हृदय में जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा हमें वहाँ प्राप्त होते हैं। तो हमें परमात्मा की उपासना अपने हृदय रूपी मन मंदिर में करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।